हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे REST API बना सकते हैं MongoDB डेटाबेस के साथ। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि हम MySQL को कैसे यूज़ कर सकते हैं REST API बनाने के लिए। अब हम देखेंगे कि जो हमारा फेमस डेटाबेस है, जो हम Node.js के साथ यूज़ करते हैं MongoDB, जो NoSQL डेटाबेस भी होता है, तो उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे MongoDB इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें मेरा EMPDB डेटाबेस है और एम्प्लॉयज़ नाम का कलेक्शन उसके अंदर है। इस तरह से ये कलेक्शन एम्प्लॉयज़ के नाम का है और EMPDB इसमें डेटाबेस का नाम है और ये कुछ फील्ड उसके एम्प्लॉयज़ के अंदर पड़े हुए हैं। तो अगर आप MongoDB जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि डेटाबेस और कलेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो बता दूं कि EMPDB डेटाबेस ही होता है, जैसे MySQL में होता है, और कलेक्शन जो है वो टेबल्स होती हैं, तो टेबल्स को कलेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे SQL क्वेरी नहीं होती जिससे हम डेटा फैच करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन के थ्रू हम फैच करते हैं। तो कुछ रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल है मेरे कलेक्शन एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो उसको कैसे फैच करके हम गेट API बना सकते हैं वो हम देख रहे हैं। कुछ के लिए मैंने कुछ पहले से कोड तैयार रखा है, जिसमें मैंने यहाँ पे मल्टर और बॉडी पार्सर वगैरह यूज़ किए हुए हैं। ये बॉडी पार्सर का मतलब क्या होता है, इसको क्या मतलब होता है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जहाँ पे मैंने बताया था कि जब हम डेटा सेंड करते हैं URL में क्लाइंट साइड से, तो सर्वर साइड पे हम बॉडी पार्सर जो हमारा मिडिलवेयर होता है या मल्टर जो हमारे मिडिलवेयर होते हैं, इनको यूज़ करके उसका डेटा फैच कर लेते हैं। और वो फैच डेटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो डेटा जो है हमारा एक्सटेंडेड URL जो होता है उसके फॉर्म में भी हो सकता है, और फॉर्म डेटा के फॉर्म में यानी कि HTML पेज के थ्रू भी आ सकता है। तो उसको कैसे पास करते हैं ये मैं सारा, जब मैंने MySQL की वीडियो बनाई थी उसमें सब बता दिया था, तो वो बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कैसे बॉडी पार्सर यूज किया जाता है। यहाँ पे सीधा मैं कोशिश करूंगा कि मैं MongoDB से कनेक्टिविटी करूं, और ये जो बॉडी पार्सर मैंने यूज कर रखे हैं इनकी मीनिंग मैंने पहले वीडियोस में बता दी है, तो उनको वहां से आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं सीधा MongoDB से कनेक्टिविटी बताऊंगा। URL में जो कोड आएगा, जो डेटा आएगा, वो इन मिडिलवेयर की वजह से ही आएगा मेरे पास। अगर मैं JSON से भेजूंगा तो भी आ जाएगा, अगर एक्सटेंडेड मैंने कोड से भेजा तो भी आ जाएगा, और मैंने अगर एरे के थ्रू भेजा तो भी आ जाएगा, यानी कि मैंने फॉर्म के थ्रू भेजा तो भी आ जाएगा। मतलब सबका एक ही होता है। कैसे जिसको यूज करते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं अपनी इन वीडियो में JSON फॉर्मेट ही यूज करूंगा, JSON के थ्रू डेटा भेजूंगा और JSON के थ्रू ही मैं इसमें रीड अपडेट डिलीट वगैरह परफॉर्म करूंगा। वो सारी चीजें मैं MySQL वाली वीडियोस में बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे सीधा MongoDB से कनेक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए मैंने एक फाइल बनाई हुई है Mongo कनेक्शन। यहाँ पे मैं स्कीमा तैयार करूंगा और उसको यूज करूंगा। तो स्कीमा तैयार करने के लिए यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है Mongoose। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे npm i मंगोज, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। और ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पे बंद करके। मेरी एप्लीकेशन चल रही है तो इसको इंस्टॉल करना इतना कोई टिपिकल काम नहीं है, अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो ये पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर्ड, सो मैं इसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि mongoose मुझे यूज़ करना है। अब मुझे स्कीमा बनाना है, तो मैंने कहा कॉन्स्ट और EMP मॉडल मैंने इसका नाम दिया, और मैंने यहाँ पे कहा न्यू mongoose डॉट स्कीमा लाइक दिस। और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास करनी है। वैल्यू पास में मैंने यहाँ पे दिया EID मुझे बनाना है, क्योंकि EID अवेलेबल है ऑलरेडी, जो स्ट्रिंग टाइप का होगा। मुझे नेम बनाना है जो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। मुझे सैलरी बनानी है जो नंबर टाइप की होगी। रिमेंबर, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ये चीज़ें मेरी ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई हैं इसी तरह की। ये देखो EID EM सैलरी, आप जो चाहें वो बना लीजिए, क्योंकि मुझे डेटा फैच करना है, तो डेटा मेरा सारा यहाँ पे अवेलेबल है, तो उस डेटा को मुझे फैच करके दिखाना है। तो मैं वो मॉडल बना रहा हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं यहाँ चेक करूँगा कि अगर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नाम रखा है इसका एम्प्लॉय ऐसे, और मैंने यहाँ पे लिखा कि mongoose डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉयज। रिमेंबर दैट, अगर पहले से ये मॉडल बना हुआ है तो ये वाला फैच होके आ जाएगा, क्योंकि मेरे केस में तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये वाला आ जाएगा। जब आप बनाएंगे तो ये बना हुआ नहीं है, तो हमें इसे न्यू बनाना है, और उसमें रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे कहा mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया सेम एम्प्लॉय। इस तरह से यही मेरा अवेलेबल है पहले से, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसका EMP मॉडल। ध्यान रखिएगा। तो ये जो EMP मॉडल मैंने बनाया,
इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया कि अगर मेरा कोई भी कलेक्शन बना हुआ नहीं है तो मुझे नया बनाना है जिसका नाम एम्प्लॉयज़ होगा। अगर ये पहले से बन चुका है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको फैच कर लेना, क्योंकि बार बार अगर ये नया बनेगा तो आपका पुराना डेटा उड़ जाएगा। तो पुराना डेटा उड़ाना नहीं है, जो इंसर्ट हो चुका है उसको यूज करना है, और जो हमारा अगर नहीं बना है, फर्स्ट टाइम आप एग्जीक्यूट करने हैं तो नया बना देना है इस स्कीमा के साथ। इसका ये मतलब है। अब इसको एक्सपोर्ट कर देना है, तो हमने लिखा modules डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू एम्प्लॉयज, module डॉट एक्सपोर्ट्स लाइक दिस। तो ऐसे लिखेंगे modules डॉट एक्सपोर्ट्स, हमने एम्प्लॉयज को एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से इस वाले कांस्टेंट को। अब इसे हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे गए इंडेक्स में, और यहाँ पे अब हमें यूज करना है, तो हमें पहले यहाँ पे यूज करना है एम्प्लॉय कर देता हूँ, एम्प्लॉयज यूज करना है, जो जिसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी जो हमने अभी लाइब्रेरी बनाई है उसकी, MongoDB कनेक्शन के अंदर मोंगो कनेक्शन फाइल की जो हमने अभी बनाई है। और दूसरा हमें जरूरत होगी मोंगोज की, जो हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए चाहिए। यहाँ पे हम कर देते हैं मोंगोज लाइक दिस। तो ऐसे हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो एम्प्लॉयज भी आ गया जो हमने बनाया था, और हमारा मोंगोज भी आ गया। अब हमें यहाँ पे यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए पहले कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो हमने अवेट किया और हमने कहा कि जो मोंगोज है उसको यूज करके कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे MongoDB, और यहाँ पे जो URL देंगे वो 127.0.1 पोर्ट नंबर 27017 बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है इसका, और EMPDB में बता चुका हूँ, ये मेरा डेटाबेस है तो ये यूज करूंगा। अब मुझे डेटा फैच करना है, तो मैंने कहा const result इक्वल टू अवेट, और वो मैं एम्प्लॉय से करूंगा, एम्प्लॉयज डॉट फाइंड। इस तरह से जब डेटा आ जाएगा तो मैंने कहा इफ रिजल्ट मेरा अगर आ गया तो मुझे डेटा सेंड करना है, तो मैंने कहा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे 200 स्टेटस डाला। फिर हमने कहा यहाँ पे सेंड, और यहाँ पे हमने डेटा भेज दिया रिजल्ट करके, डेटा हमने भेज दिया यहाँ से। एल्स किया हमने, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी हमें डेटा भेजना है, तो वो हम यहाँ से ऐसे भेजेंगे। हमने यहाँ पे कहा स्टेटस जो है अब 200 ही होगा, लेकिन यहाँ पे अब हम भेज देंगे मैसेज करके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे मैसेज, और यहाँ पे बोल देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो आपके रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, वो मैसेज कर देंगे कि रिकॉर्ड है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से, बट अगर मिल जाता है तो डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। तो अब हम चेक करते हैं, हमारा जो URL बना हुआ है ये वाला हेलो, इसकी जगह जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो इसने मुझे 4 रिकॉर्ड उठा के दे दिए जो मेरे रिकॉर्ड अवेलेबल थे। इसको अगर मैं पोस्टमैन पे जाऊंगा और यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूंगा और ये फेच करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे 4 रिकॉर्ड उसने शो कर दिए। तो इस तरह से आप डेटाबेस कनेक्टिविटी MongoDB NoSQL डेटाबेस के साथ कर सकते हैं Node.js के अंदर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है और कैसे आप उसको गेट रेस्ट API के लिए यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब अगली वीडियो में देखेंगे कि इंसर्ट कैसे कर सकते हैं नई इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम JSON भी यूज कर सकते हैं, फॉर्म डेटा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो किस तरह से इन्फॉर्मेशन उसको हम इंसर्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।